अखिलेश भैया ने एक दिन अपनी पार्टी के लिए कहा कि ये नई सपा है। तो हमने कहा भैया ये नई सपा नहीं है, ये वही सपा है, जनता जिससे बहुत खफा है, इस बार आप फिर से दफा हैं। और 10 मार्च को ये मत कहिएगा कि ईवीएम बेवफा है। एक बहुत मजेदार बात आपको बताते हैं। मेरे एक पुलिस वाले मित्र ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को लिस्ट देखी तो हैरान रह गया। मैंने कहा क्या हुआ? बोला कमल भाई ये सब उम्मीदवार नहीं हैं। तो मैंने कहा क्या है? तो बोला ये सब जनता की उम्मीदों पर वार करने वाले हैं। तो मैंने कहा तुम कैसे जानते हो? तो पता चला कि कुछ के नए तो कुछ के पुरानों में दर्ज हैं। ध्यान से सुनिएगा कि कुछ के नए तो कुछ के पुरानों में दर्ज हैं, कुछ के तो रोमियों से दीवानों में दर्ज हैं। देखी सपा की लिस्ट तो पुलिस ने ये कहा इन सबके नाम पहले से थानों में दर्ज हैं। तो भैया ये उम्मीदवारों की लिस्ट है कि चार्जशीट की फोटोकॉपी? महागठबंधन मैगजीन के उत्तर प्रदेश संस्करण के संपादक और काले धन को श्रेष्ठ अर्थव्यवस्था बताने वाले टीपू भैया ने एक न्यूज एंकर की ईमानदारी पर ही सवाल उठा दिया। तो हमने कहा अरे भैया सूप बोले तो बोले, चलनी का बोले जिसमें 72 छेद है। तो भैया ने बचकानी हरकत तो कर दी है बच्चों वाली। तो भैया एक हम बाल कविता भी आपको सुना दे रहे हैं। अखिलेश भैया मुंह बाएं हैं, एंकर से गुस्साए हैं, नई सपा बनाएंगे, पापा को भगाएंगे, जब से पड़ा है छापा, हो बैठे हैं आपा, रैली गई छूट, टीपू गए रूट। रूट तो वो तब भी गए थे, याद है ना, जब पोर्ट ट्रेन से बंगला खाली कराने को बोला था। भैया जब जब रूठते हैं तब तब लूटते हैं, जाते जाते भी लूट के ही गए थे। जरा आप भी सुन लीजिए ध्यान से। समाजवादी चेले अलबेले हैं, झमेले खेले, चले थे अकेले करके जुगाड़ ले गए। अकेले चले तो कहाँ पहुंचे, पूरा घर इनका जो है कुछ ना कुछ है ही राजनीति में। कि समाजवादी चेले अलबेले हैं, झमेले खेले, चले थे अकेले करके जुगाड़ ले गए। भूमिगत और छत की परत तोड़कर ऐसा क्या था एक एक ईंट झाड़ ले गए। सत्ता के जमाई की कमाई की खुली कलाई, लेके आए राई किंतु वो पहाड़ ले गए। और 5 साल यूपी में उखाड़ नहीं पाए कुछ, वही लोग बंगले की टोटी उखाड़ ले गए।